तो किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी गर्म है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी ने किसान आंदोलन पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। वहीं पंजाब सरकार के मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े किए। 21वां दिन है। लगातार दिल्ली के तमाम ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर किसान कुछ अपनी मांगों को लेकर, जिस तरीके से जो कृषि बिल है उसके संशोधन के लिए बैठे हुए हैं। लगातार खुद जितने भी बीजेपी के तमाम नेता हों, चाहे कृषि मंत्री हो, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी, जब इसका बिल पास हुआ था, लगातार कई जगह पर पंचायत करी गई थी, लोगों को समझाया भी गया था इस कृषि के बिल के बारे में। उसके बावजूद भी अब जो किसान हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हैं। कुछ मैनिफेस्टो लेकर आप पहुंचे हैं। रमेश बिदूड़ी जी, आपने एक प्रेस वार्ता करी, क्या अहम मुद्दे थे? इस मुद्दों को लेकर आज आप फिर मीडिया में पहुंचे। देखो, आई एम सॉरी, एक तो वो संशोधन नहीं चाहते, वो कहते हैं बिल वापस ले लो। बिल वापस होगा नहीं, क्योंकि इससे किसानों की आमदनी दुगनी कर ली है हमारे प्रधानमंत्री जी 2022 तक। संशोधन के लिए सरकार तैयार है। अगर किसानों का कहीं अहित हो रहा है तो सरकार ने 24 घंटे खुले दरबार में हैं, वो आएँ और बताएं उनकी क्या समस्या है, वो करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शोर मचा रहे हैं। अगर वो ये बिल में लिखा हुआ है कि किसान अपनी फसल मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है, ये पीएम साहब ने किया है। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में खुद कह रखा है, खुद कांग्रेस ने कहा अपनी मैनिफेस्टो में कि आप इंटर स्टेट अपनी फसल कहीं बेच सकते हैं, तो मंडियां इसमें समाप्त नहीं हो रही हैं। अगर मंडियां वाले एमएसपी के आधार पर पूरी कीमत किसान को नहीं देंगे तो किसान मंडी के बाहर भी फसल बेच सकता है। पहले मंडी के गुलाम थे किसान बाध्यता बेचारा कि मंडी के बाहर सामान बेच नहीं सकता, अब वो कहीं भी बेच सकता है। इस बिल में ये प्रोविजन रखा गया है। दूसरा, वो लोग अमेंडमेंट नहीं चाहते इसमें कोई भी, वो कह रहे हैं वापस लो, क्योंकि उनके ज़माने में 65 साल में राहुल के नाना जी, राहुल की नानी जी, राहुल के दादाजी, राहुल के पिताजी, राहुल के प्रधानमंत्री वो नहीं कर पाए किसानों का उत्थान। वो अंग्रेज़ों ने को ये प्रस्ताव दिया गया था 1938 में, अंग्रेज़ों ने किया नहीं। 1938 से लेकर 1991 में जैसे उद्योगों की क्रांति आई थी, अमेंडमेंट आए थे, ऐसी 2020 में कृषि क्रांति है कि किसानों को उनकी उपज का डबल मिले। अब देखो, पिछले 2 साल में कहीं किसानों ने आत्महत्या की है क्या? पहले टीवी पे अखबारों में आया करता था, आंध्रा में 500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, गुजरात में 300 ने कर ली, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में 1000 ने कर ली। 2 साल से जब से प्रधानमंत्री जी ने 1.5 गुना कीमत की है, कहीं किसी किसान ने आत्महत्या की तो बता दो, अपनी कर्जा में डूबने के कारण से। तो इसीलिए ये कीमत अब दोगुना करनी है 2022 तक, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। इसलिए ये बिल जो है किसानों के हित में है। कुछ राजनीतिक दल, अब केजरीवाल साहब ने तो पंजाब में जब चुनाव लड़ा था, उसने खुद अपने मैनिफेस्टो में कहा, ये केजरीवाल साहब का मैनिफेस्टो है पंजाब का, ये रहा। लेकिन केजरीवाल साहब की फितरत है थूक कर चाटने की। पिछले दिल्ली के चुनाव में भी लोगों को क्या क्या समझ पा, ये खुद केजरीवाल ने कहा है कि किसान मंडी और एपीएमसी में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, किसानों को कहीं भी फसल बेचने का अधिकार देंगे अगर हम पंजाब में सरकार में आ गए। वो अलग बात है, पंजाब के लोग समझदार थे, इसको सरकार में नहीं लेकर आए नौटंकी बात को। केजरीवाल साहब ने ये खुद इस बिल का नोटिफिकेशन कर दिया केंद्र में आने के बाद, खुद केजरीवाल ने नोटिफिकेशन किया हुआ है। अरे भैया, आप लालू के तबेले से आए हैं क्या? पढ़ा नहीं था ये बिल आपने? तो ये बिल किसानों के हित में है। इनको लगा हम नहीं कर पाए, मोदी साहब ने कर दिया, वो दर्द है इनको। तो देखिए, ये तो थे हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी, जिन्होंने प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता में कई जो आरोप हैं खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो राहुल गांधी हैं उनके ऊपर भी लगाए। और एक मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया था वो भी दिखाया, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का भी मैनिफेस्टो दिखाया जो कि उन्होंने पंजाब में जारी किया था। लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा ये देखना होगा, क्योंकि कृषि बिल वापसी को लेकर ये लगातार आंदोलन चल रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से जो सरकार और किसानों के बीच जो भी वार्तालाप हुई है वो पूरी तरीके से विफल रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी प्रिंस बहादुर सिंह के साथ राकेश सोनी, टोटल न्यूज।